बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद स्पेशल बीफ शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये हर घर में बनते हैं, लेकिन आप लोग मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपके भी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे और आपको ये रेशेदार शामी कबाब नज़र आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखने से आपको नज़र आएगा कि कितना इसमें अच्छा रेशा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट पास करिएगा। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे दिल्ली के जायके सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। 2 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है शामी कबाब बनाने के लिए। अच्छा, शामी कबाब 2 तरीके से बनते हैं, कुछ लोग कीमे के बनाने पसंद करते हैं और कुछ गोश्त के बोटियों के। तो मैं आपसे कहूँगी कि गोश्त की बोटियों के बनाएं तो इससे ज़्यादा मज़े के रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार होते हैं गोश्त की बोटियों से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें फ़ैट वाला गोश्त शामिल किया क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार होते हैं। अब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है 1.5 टेबल स्पून, जिसमें मैंने ली थी 4 अदद लौंगे ली थी, एक बड़ी इलायची ली थी और एक टेबल स्पून भर का मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था और 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्चें ली थी और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया था। इन सबको मैं दरदरा सा पीस लिया था। फिर आधा टुकड़ा आप देख रहे हैं हमने तेज़ पत्ता का शामिल किया। 8 से 10 अदद हमने साबुत लाल मिर्चें शामिल करी है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें भरकर नमक शामिल किया है। फिर हमने 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल किया है। गरम मसाले में भी हमने ज़ीरा शामिल किया तो और हम अलग से ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून भरकर ज़ीरा शामिल करने के बाद फिर अब हमने इसमें शामिल किया था साबुत धनिया। साबुत धनिया भी मैंने 1 से लेकर 1.5 टेबल स्पून 1 से लेकर 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया इसमें शामिल किया है। उसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने रफली इस तरह स्लाइस करके शामिल कर दिया है। इस तरह एक साबुत लहसुन ले लिया है, धो के इसको अच्छी तरह हमने शामिल कर लिया है इसमें। ये देखिए हमने ये 1 पाव चने की दाल ली, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। इसको हमने भिगोया नहीं है, बस हम इसको ऐसी पतीली में शामिल कर देंगे। 1 पाव चने। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। 2 गिलास हमने भरकर इसमें पानी शामिल किया है। 2 गिलास इनफ है, इससे आराम से दाल और गोश्त सब गल जाएगा क्योंकि गोश्त भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। हमने इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि तमाम मसाले दाल गोश्त इसमें अच्छी तरह गल जाएंगे। तो अब हम 2 गिलास पानी शामिल करके अब हम कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 1 घंटे बाद। 1 घंटा हो गया है, हमने चेक किया गोश्त आराम से गल गया है, दाल भी गल गई है। अब देखें आप पानी भी इसमें अच्छा खासा ड्राई हो गया है। फिर भी जो थोड़ा सा मामूली सा पानी हमने फ्लेम हाई कर कर उस पानी को भी हम अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह हमने इसको ड्राई कर लेना है पानी को। तो फ्लेम हाई कर कर हम पानी ड्राई कर रहे हैं। और जो हमने साबुत लहसुन डाला था वो इतना सॉफ्ट हो गया था कि हमने इसी स्पून के ज़रिए उसको आराम से मैश कर दिया साबुत लहसुन को। और जो उसके छिलके वगैरह थे वो हमने आराम से हाथ की मदद से इसको छिलकों को उसके निकाल लिया लहसुन के। और बाकी आप देख रहे हैं प्याज वगैरह सब गल गए हैं इसमें। अब हमने जो ये मैशर लिया इससे मैं मैश कर रही हूँ, पीस रही हूँ शामी कबाब के मसाले को। आप लोग सिलबट्टे से पीस सकते हैं इसको, और मशीन है तो आप मशीन में भी इजीली पीस सकते हैं। तो मैं मैशर की मदद से इसको पीस रही हूँ, मैश कर रही हूँ कबाब के मसाले को। ये देखिए आराम से हो गया। हमने इसमें गरम मसाले पीसे हुए डाले थे, इसलिए हमें उसकी भी आराम से वो भी इसमें वो भी आराम से मिक्स हो गए। शामी कबाब को मसाले को हमने मैशर से अच्छी तरह मैश कर लिया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा बोटियों का इसमें रेशा नज़र आ रहा है। और मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। हमने मसाले काट लिए, जिसमें 1 गड्डी हरा धनिया थी, 7 अदद हरी मिर्चें थी, 2 दरमियानी प्याज थी, हमने इसको चॉप करे। तमाम मसाले हम शामी कबाब में शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कबाब में हमने तमाम मसाले शामिल कर दिए थे, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। उसके बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद देखिए हमने कबाब की शेप बना ली। तमाम कबाब को हमने राउंड शेप में बना के रख लिया है प्लेट में। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे सॉफ्ट शामी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज को अच्छी तरह हमने कबाब के मसाले मिक्स करने के बाद इसको गोल शेप में, राउंड शेप में बनाकर कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं हमने। 1 साइड हमारे हो गए हैं, इसके बाद हम टर्न करते हैं। देखिए कितना अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आया है। अब हम इनको सारे कबाबों को टर्न कर लेंगे और आपको माशाल्लाह से दिखने में ही नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से ही उतने ही जूसी बनकर तैयार हुए हैं। और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे रेशेदार बनकर तैयार हुए हैं।
आप भी हमेशा बोटियों के ही शामी कबाब बनाइएगा तो आपके भी इसी तरह रेशेदार शामी कबाब बनकर तैयार होंगे। तो चलें, ये इस तरह हम वन साइड नीचे के दोनों तरफ भून जाएंगे। 2 मिनट में 1 मिनट में आराम से गोल्डन सुनहरे क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगे। अब हम इनको प्लेट में, सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। जी हाँ, हमने इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कबाब हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कबाब कितने अच्छे क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, अंदर से जूसी सॉफ्ट बने और ऊपर से कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। शामी कबाब रेडी हैं। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी बीफ रेशा शामी कबाब, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी के साथ अगली रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।